साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जीके क्लासेज में। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 22 ले करके, जो कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी 27 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जावरा नृत्य डैश का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष रूप से ये जावरा नृत्य जो है किया जाता है। जावरा नृत्य को और अलग यानी एक और नाम है जिससे जाना जाता है, जिसे कि हार्वेस्ट डांस के नाम से जाना जाता है। हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश के और भी जो लोकप्रिय लोक नृत्य की बात करें, वहाँ का जो लोक नृत्य और भी अलग अलग जो है, तो मटकी हो गया, आरा हो गया, ठीक है, खरा नाच हो गया, नच हो गया है ना, खरा नच हो गया, फूलपति हो गया, ग्रीडा हो गया, सेल लाड़की हो गया, ठीक है। उसके बाद सेल भादोनी हो गया, मंच हो गया। ये और जो मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य में इन सभी का नाम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बथु होगा ना, बथुकंपा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी तेलंगाना से। किस राज्य से है? तेलंगाना से। तेलंगाना में ये जो है बथुकंपा त्योहार है ना, दुर्गा के नवरात्रि में मनाया जाता है ना, दुर्गा नवरात्रि में मनाया जाता है। ठीक है, जो कि 10 दिनों का त्योहार होता है और ये जो है पुष्पों का त्योहार इसे कहा जाता है। ठीक है, पुष्पों का त्योहार है ना, पुष्पों का त्योहार माना जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे बिहार के प्रमुख त्योहार, तो बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार की हम बात करें तो छठ पूजा बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार है। दिवाली, ठीक है, होली, मकर संक्रांति हो गया। ठीक है, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, रामनवमी, ये सब और भी कई त्योहार हैं, जो कि प्रमुख रूप से जो है मेन रूप से ये सब त्योहार जो है बिहार में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे पंजाब की प्रमुख त्योहार की, तो बैसाखी हो गया, लाहरी हो गया, होली हो गया। ये पंजाब में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर हम बात करें असम की, तो असम का प्रमुख त्योहार बिहू जो है काफी धूमधाम से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आगरा घराने के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर है हाजी सुजान साहब। ये ऑप्शन में नहीं है और इसका आंसर दे रखा है, जो इसका क्वेश्चन पेपर है उसमें दे रखा है डी, यानी खुदा बख्श, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है हाजी सुजान साहब जो है आगरा घराने के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि
एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकार के मतलब जो सीमा होती है उसके भीतर काम करती है, यानी शासन करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में CRR का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इन इसका जो है राइट आंसर है। CRR का फुल फॉर्म होगा कैश रिजर्व रेशियो भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तीसरी योजना की विफलता यानी रुपए के अवमूल्यन के साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी PYP को स्थगित कर दिया गया और इसके लिए इसके स्थान पर डैश वार्षिक योजनाएं पेश की गई। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 वार्षिक योजनाएं जो है इसके जगह पे लाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखा गया पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ द बम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.80% है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 90 करोड़ से अधिक। 90 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ जो है हिंदू की जो हिंदू का प्रतिशत की बात करें तो 79.80% है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रो एशिया परिवार। ऑस्ट्रो एशिया परिवार का जो संबंध है वो झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषा के रूप में यानी मुख्य रूप से जाना जाता है। ये भाषा के परिवार ऑस्ट्रो एशियाई परिवार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इसको दिया गया है। अगर वही हम बात करें अनुच्छेद 30 के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक वर्गों के का अधिकार का वर्णन किया गया। अधिकार का वर्णन किया गया। अगर हम वही बात करें अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, तो इसमें जो अपराध है ना, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से जुड़े अधिकारों के बारे में है ना वर्णन किया गया है। अगर वही हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद 32 में तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पशु मूर्ति रामलिंगा शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी से है ना, कुचिपुड़ी से है, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे कथक
तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया की बात करें तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नमो शेतकारी महासम्मान योजना डैश राज्य द्वारा पहल की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये पहल जो है किया गया, जिसका उद्देश्य की अगर हम बात करें, इस योजना के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस योजना का उद्देश्य था जो छोटे किसान या सीमांत किसान को वित्तीय सहायता प्रदान करना था, है ना। इस योजना के तहत जो छोटे किसान और जो सीमांत किसान थे उनको सालाना यानी प्रत्येक वर्ष जो है 12,000 रुपये, है ना, 12,000 रुपये उनके खाता में यानी किस्तों में जमा किया जाता है ना, किस्तों में जो है सरकार के द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह ओवर जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, मेडन ओवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय स्काई डाइवर ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी शीतल महाजन ने जो है 21,500 फीट की ऊंचाई यानी हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई थी, जो कि अगर हम बात करें शीतल महाजन, ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ओडोमीटर का उपयोग जो है वाहन में ये लगाया गया है, वाहन की दूरी मापने के लिए, वाहन के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है उसे मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे स्पीडोमीटर की, तो ये गति मापने के लिए, स्पीड मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। वही अगर हम बात करें फ्यूल गेज का, तो ये ईंधन के लिए, है ना, ईंधन मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर वही हम बात करें यहाँ पे टैकोमीटर की, तो कोई वस्तु जो गोल गोल अगर घूर्णन करती है तो उसकी घूर्णन गति को मापने के लिए, घूर्णन गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर जनवरी से मार्च 2023 के दौरान घट करके %% हो गई, जो कि एक वर्ष पहले 8.2% थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 6.8% जो है हो गया है, और इससे पहले जो है एक साल पहले यानी 8.2% था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन वर्ष, यहाँ पे पहले वर्ष होगा, वर्ष डैश में अस्तित्व में आया और इसने मानक नियमों का संकलन किया, है ना, मानक नियमों का संकलन किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1950 में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेबनान को हराकर, है ना, लेबनान को 2-0 से हराया था भारत ने। और अगर हम बात करें यहाँ पे
इंटरकॉन्टिनेंटल कप का आयोजन की। इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन भारत में किया गया था, भारत के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वर्ष डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें उस समय के प्रधानमंत्री की, तो वो पंडित जवाहरलाल, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हीं की अध्यक्षता में जो है इसकी स्थापना की गई थी, यानी 15 मार्च को, है ना, 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजस्थान के नागौर में स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति ने किया था। यानी उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है ना, इसका जो है मूर्ति का अनावरण किया गया। अगर हम बात करें भारत के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, वो द्रौपदी मुर्मू है। और अगर हम बात करें यहाँ पे राजस्थान के राज्यपाल, तो हरिभाऊ किशन राव बागरे, जो कि राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल है। अगर हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री के, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।